वो 10 रुपये का ही चीज़ हो, या कुछ मतलब गिफ्ट के तौर पे ना हर लड़कियों का सपना होता है कि हमारे पति हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये वीडियो है कि हम पति पत्नी के बीच कभी नहीं आएंगी दूरियां, कभी नहीं होंगे लड़ाई झगड़े अगर हम रखें इन 5 बातों का ध्यान। तो कौन कौन से 5 बात है जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर पति पत्नी को इन 5 बातों का बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आजमा के आपके जीवन में कभी नहीं होंगे लड़ाई झगड़े। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और वो 5 महत्वपूर्ण बातें आज हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि देखिए, पति पत्नी में एक मैं वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही डाली हूँ कि हमारी जो बहनें हैं कहती हैं कि पति पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता क्यों है, पहले उसके जड़ तक हम जाते हैं। तो देखिए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना एक स्वाभाविक भी है। एक लोग ऐसे नोक झोंक, एक सिंपल सी लड़ाई झगड़ा वो बात अलग है, हंसी मजाक में हो जाता है वो अलग है। लेकिन कभी कभी इतने बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तलाक तक का नौबत आ जाता है और लड़कियां जो है मायके चली जाते हैं, हस्बैंड पहुंचा देते हैं, ससुराल वाले बहुत अधिक परेशान करते हैं। तो वो भयानक रूप ना लें। हमें क्या ध्यान रखनी है, एक तो लड़ाई झगड़ा होता है किस बात को लेकर, जब पत्नी जो है कुछ कहना नहीं मानती है तो, या पति को पत्नी कुछ कह रही है तो वो बात नहीं सुनते। जब दोनों एक दूसरे का नहीं सुनते हैं तो फिर लड़ाई तो पक्का है, वो तो होना ही है। अगली चीज क्या है, लड़ाई एक और किस बात को लेकर होती है, पैसे को लेकर। जब पत्नी जो है पैसा मांगती है, पति देते नहीं है। कई ऐसे पति हैं मतलब गलत जगहों पे पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन पत्नियां जरूरत के लिए पैसा मांगती हैं तो नहीं देते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। देखिए, पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो तीसरा नहीं आएगा। वो पत्नी किससे मांगने जाएगी। मान लीजिए आपकी पत्नी वर्किंग नहीं है तो फिर वो किसके सामने हाथ फैलाएगी, कौन देगा। बहुत होगा तो 1-2 दिन कोई दे सकता है, मायके वाला या ससुराल वाला, हमेशा तो नहीं देगा। तो आप ही के सहारे है, तो आपको तो ध्यान रखनी चाहिए। तो हर पति को थोड़ा सा समझनी चाहिए। देखिए, जहाँ समझदारी है ना वहाँ झगड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ नासमझी है, आप लोग समझदारी से काम नहीं लेते, वहीं झगड़ा है, लड़ाई है। तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की तो पहले बात भी माननी चाहिए, उससे भी लड़ाइयाँ मुझे लग रहा है जीवन में आप लोग के बीच में नहीं होगी। जो उनको अच्छा नहीं लगता वो कार्य पत्नियों को भी नहीं करनी चाहिए, जो पत्नियों को अच्छा नहीं लगता वो पतियों को भी नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे पति ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, जो कि पत्नियां मुझे कमेंट्स करती हैं, लड़कियां बहुत बुरी आदत है, छोड़ दीजिए। आप लोग घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो इन सभी बातों को भी लेकर लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक हो जाती है पति पत्नी के बीच में, और दूरियां भी आ जाती हैं। दूरियां कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि किसी के संभालने के बस में नहीं रहता, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और पत्नी जब पैसा मांगती है, अगर आपके पास है, जितना ही है, जो ही है, जैसा आपके घर का खर्चा है, जरूर देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं, कई ऐसी मेरी बहनें लिखती हैं कमेंट से, दीदी हमारे पति पैसा ही नहीं देते हैं और मांगते हैं तो गुस्सा भी करते हैं, बैड वर्ड्स भी बोलते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने एक खुशहाल जिंदगी को नर्क बनाने पे एक एक लोग इतने तूल जाते हैं ना, जो कि ठीक नहीं है। अपना तो नरक बना ही रहे अपने लाइफ को, और किसी की बेटी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी सब अगर गंदी आदतें जो ही पति लोग में है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी सब गलतियां ना करें और जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ दें आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग आजमा कर देखिएगा, एक दूसरे का बात मानिएगा। और जो पत्नी की ज़रूरत वाली चीज़ें हर पति दे, पैसा हो, रुपया हो या और भी चीज़ें हैं, अपने क्षमता के मुताबिक, तो कभी नहीं आ सकती दूरियां। दूसरा क्या नियम है कि पति पत्नी में कभी नहीं होंगे लड़ाई झगड़े, वो क्या है कि देखिए, हर पत्नी चाहती है ना कि मेरा भी पति थोड़ा सा, हमें बहुत दूर नहीं है, ऐसा शिमला मनाली नहीं कह रही है। आप पत्नियां भी बहुत समझदार हैं, उन्हें भी समझ है कि हमारे पति के पास क्या बजट है, क्या कैपेसिटी है, कितना कर सकते हैं। इतना ना समझ आजकल की लड़कियां नहीं है, बहुत समझदार हैं। तो देखिए, पत्नियां भी कभी चाहती हैं ना कि पति हमारे लिए कुछ खरीद कर लाते अपने हाथों से, वो 5 रुपए का ही चीज़ हो, वो 10 रुपए का ही चीज़
हो या कुछ मतलब गिफ्ट के तौर पे ना हर लड़कियों का सपना होता है कि हमारे पति हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते। देखिए पैसा तो आप लोग दे देते हैं, कई ऐसे पति कहते हैं कि लो पैसा आप लोग खरीद लेना, जो चाहिए आप खरीद लेना, ले लेना, लेकिन एक खुद की फीलिंग से, खुद की पसंद से, खुद के सोच से कुछ लाते हैं ना पत्नी के लिए। एक बिंदी ही क्यों ना हो, एक चूड़ी का डब्बा ही क्यों ना हो, अगर पति ला के देना, या एक ड्रेस हो, एक साड़ी हो, कुछ भी पत्नी के लिए, घड़ी हो, पर्स हो, इतनी पत्नियां खुश होती हैं ना, मतलब उसको इतने संभाल के रखते हैं। तो हर पति से रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नियों को, कई ऐसी मेरी बहनें हैं उनका कंप्लेन है कि हमारे पति पैसा दे देते हैं लेकिन कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं। तो आप लोग ज़रूर थोड़ा सा देखिए, फीलिंग रखनी चाहिए, भावनाओं की कदर करें, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, वो पत्नी की भावना हो या वो पति का भावना हो। जहाँ भावनाओं की कदर होगी, जहाँ मोह माया होगा, जहाँ दिल में दर्द होगा, वहाँ जो है ना भगवान का निवास होता है। तो थोड़ा सा मोह माया अपने अंदर सबके लिए रखिए। ऐसा नहीं कि वो पत्नी है दूसरे घर से आई है, पराए घर से आई है, तो उसके अंदर जान नहीं है, उसको हम कुछ भी सुना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल माया नहीं है हमारे दिल के अंदर, तो ये तो गलत है ना। तो ऐसी सब गलतियां ना करें। 5 रुपए का भी चीज़ हो आप ज़रूर लाकर गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, या पत्नी को कभी, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर घुमाने ही ले जाएंगे, कहीं छोटी मोटी जगहों पे भी कभी कभार घुमा कर लेकर आ जानी चाहिए, जो कि पत्नियों को बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी ना मूड और माइंड जो है घर का चेंज भी हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है और मूड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सबका दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है। तो कभी कभार संडे हो, सैटरडे हो, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको अपने काम से फुर्सत हो, एक दिन जितना ही औकात है आपकी, जितना ही क्षमता है, उतना ही मैं कहीं से मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर से घुमा कर लेकर आ जाइए। इससे भी ना पति पत्नी में कभी नहीं आती हैं दूरियां, और पति पत्नी में कभी नहीं होते लड़ाई झगड़े। ठीक है, एक दूसरे से प्यार बना रहता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, अब पति पत्नी का जो ही कमरा हो, जहाँ भी आप लोग रहते हो, जो ही बेडरूम हो या कुछ भी, उस रूम को ना बहुत अधिक सूना ना रखें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि एकदम डार्क कलर ही डलवा लीजिए, अपना अपना लोगों का पसंद है, किसी को लाइट कलर पसंद है, किसी को डार्क पसंद है, तो थोड़ा सा ना देखिए, कलर तो आप कुछ भी डलवा लीजिए वॉल पे, मतलब जो ही आपको पसंद है जिस कलर का, लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए ना कि पति पत्नी का जो रूम कमरा है ना, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, एकदम सूना सूना सा नहीं रहनी चाहिए। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी दुनिया है, सबका आप अपना देख लीजिएगा। सबको, सबके पसंद अलग है, सबके सोचने समझने का तरीका अलग है, लेकिन मुझे लगता है पति पत्नी का जो कमरा हो तो थोड़ा सा डेकोरेशन उसमें कलरफुल होना चाहिए। बेडशीट वगैरह कभी आप लाइट कलर वगैरह ना बिछाएं, बहुत अधिक डार्क भी नहीं बोलूँगी, लेकिन लाइट में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर हैं, आप लोग वो सब डाल के रखें। क्योंकि पति पत्नी का कमरा, मास्टर बेडरूम जिसको बोला ही जाता है, तो थोड़ा सा कलरफुल होने से हमारी लाइफ के ऊपर भी उसका बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगला नियम क्या है कि पति पत्नी के बेडरूम में शीशा जो है बेड के सामने कभी ना रखें। वो भी झगड़ा लड़ाई का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसमें भी टूटा फूटा शीशा कभी ना देखें। अगर क्रैक हो गया है, कुछ हो गया तो तुरंत चेंज करवा दें, नहीं तो उससे भी हमारे राहु, कहीं ना कहीं राहु ग्रह खराब होते हैं और कभी इफेक्ट पति पत्नी पे पड़ता है। पूजा पाठ हम करते ही रह जाते हैं और छोटी छोटी कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे द्वारा हो जाती हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी कांच टूटा है, तुरंत बदलवा दीजिए या उसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, या अगर आपके बेड के सामने है तो उसको मतलब कपड़ा डाल के रखिए या किसी और डायरेक्शन में, अगर करने लायक है तब, नहीं तो पहले से ही हो गया है तो कैसे कीजिएगा। या बेड की जो डायरेक्शन है, बेड का डायरेक्शन आप लोग चेंज कर लीजिए। ठीक है, और आखिरी और सबसे लास्ट नियम क्या है कि देखिए, कभी भी पति पत्नी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है ना, या घर वाले हो, पड़ोसी हो, बाहर वाले हो, या मायके वाले, ससुराल वाले, पति पत्नी दोनों के लिए बोल दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात को। इससे भी ना कहीं बहुत अधिक हमारे बीच में दूरियां आ जाती हैं और हमें बिल्कुल भनक भी नहीं लगता कि अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल पता नहीं चलता। और हाँ, जब एक दिन बहुत बड़ा जब ब्लास्ट होता है तब हमें पता चलता है कि ऐसी बात है। तो जब तक अपनी आँखों से कुछ देखे ना, जब तक अपने कानों से कुछ सुने ना, तब तक पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, मतलब कुछ भी एक दूसरे के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो कभी बिलीव ना करें। आंख बंद करके वहाँ आपको कभी विश्वास नहीं करनी है। आपके मन में थोड़ा भी संदेह लग रहा है, डाउट है, मतलब लग रहा है कि ना ये गलत है, ऐसे आप बात कर लीजिए खुल के,
लेकिन किसी के कहने पे शक, वो पत्नियां भी, उनके लिए भी कह दे रही हूँ, पति शक वगैरह किसी पे ना करें कि अरे वो तो ठीक बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी किसी के ऊपर देखिए, शक तभी कीजिए जब अपनी आँखों से देखिए, जब अपने कानों से सुनिए, तब कीजिए, किसी के बहकावे में ना आए। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने ये बोल दिया मेरी पत्नी के बारे में तो मैं गुस्सा करने लगूं, जाके उसको हाथ छोड़ दूं, कुछ बैड वर्ड्स बोल दूं, या पत्नियां भी पति के ऊपर चिल्लाने लगती हैं। तो ऐसी सब बात नहीं है। जब तक अपने आँखों से देखते नहीं है, जब तक अपने कानों से सुनते नहीं है, किसी गैर के ऊपर आप लोग विश्वास ना करें। अपना सबसे ज़रूरी है कि हमारा आत्मा क्या कह रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है। वैसे पति पत्नी में ना चाह के भी कोई झगड़ा नहीं लगा सकता, जहाँ एक दूसरे पे विश्वास रहेगा। और एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहेगा तो तीसरा आदमी उसका बहुत फ़ायदा उठाता है, गलत फ़ायदा, क्योंकि बहका देते हैं ना, उनके खिलाफ कान में भर देते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। बाद में हम हाथ मल के पछता के कुछ भी नहीं बना सकते हैं, जब एक बार बिगड़ जाएगा तब। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी के बहकावे में ना आए और अपने रिश्ते को खुद आप संभालें। गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, फिर आप लोग दोस्ती करें, फिर बातचीत करके सुलझाएं, लेकिन तीसरे के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो सुननी है सबकी, निर्णय जो है, डिसीजन जो है, सोच समझ कर लेनी है। जोश में होश नहीं गंवानी है। सोच समझकर समझे क्या मुद्दा है, क्या बातचीत है, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्या गलती हो रही है, पहले गलतियों को सुधारनी है। ऐसा नहीं कि हम गुस्सा आ जाएं हम। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता एकदम बहुत ही नाजुक है, जितना प्यारा है उतना ही नाजुक है। अगर तीसरा चाहे तो बर्बाद करके रख देगा, तो हमें बर्बाद नहीं होने देनी है। ध्यान से अपने रिश्ते को बचाकर रखनी है। या तो यही हमारे 5 नियम थे, महत्वपूर्ण बातें थी, जो पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगी। अगर हम लोग ध्यान से रहें, अपने रिश्ते में अगर कोई मतलब कमी है तो उसको सुधार लेते हैं, तो दूरियां कभी नहीं आएंगी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।